चतुर्मुखी ब्रह्मा, तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया। प्रणाम दोस्तों, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कुछ पता लगेगा कि आप संसार को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। अब से कुछ मिनट बाद आपको सब कुछ झूठ लगने लगेगा। इस चीज की वार्निंग मैं अभी से देता हूँ। आपको सब कुछ नकली लगेगा, सब कुछ एक झूठ और माया लगेगी, क्योंकि वो ही सच है। हाँ, मैंने बिल्कुल वही कहा, ये सब कुछ झूठ है। आपका प्यार, लगाव, सारी ऐशो आराम, धन दौलत, जो भी आप सब देखते हैं, ये सब झूठ है। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। श्री कृष्ण की माया एक ऐसी चीज, एक ऐसी डिवाइन ताकत जिसने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपने आंचल में समेट रखा है। तो उसको रचा किसने है? श्री कृष्ण ने। आप ऐसा सोच सकते हो कि श्री कृष्ण जगतपति, जो सबके भगवान हैं, वो सिर्फ एक प्यारा सा मक्खन चुराने वाले बच्चे हैं गोकुल गांव के, लेकिन इस इनोसेंस के पीछे एक पूरा कॉस्मिक मिस्ट्री छुपी हुई है। साइकोलॉजिकल स्टडीज भी कहती हैं भगवान कृष्ण का बिहेवियर एक डिवाइन ट्रिक्स्टर है। वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, मिस्चीवियस ट्रिक्स करते हैं और अपने चार्म के थ्रू उन्हें और डीपर ट्रूथ्स दिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक फेमस कहानी है, जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को रूप से बांधने की कोशिश करी थी। रूप हमेशा छोटी पड़ जाती थी और फाइनली परमात्मा श्री कृष्ण ने मर्सी दिखाते हुए, दया दिखाते हुए अपने आप को बंद होने दिया, मतलब बंधने दिया। ये सिर्फ एक क्यूट चाइल्डहुड प्रैंक नहीं था, ये भगवान की माया का एक असली मैजिक दिखाता है। एक फाइनाइट वर्ल्ड इनफाइनाइट को कभी नहीं रोक सकता, और ये हमें ये भी हिंट देता है कि जो दिखता है वो रियलिटी नहीं, सिर्फ एक छाया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, डिल्यूटेड बाय द 3 modes of Maya, people in this world are unable to know me. My divine energy, Maya, is very difficult to overcome, but those who surrender unto me cross over it easily. मतलब ज्यादातर लोग सिर्फ एक मास्क देखते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण का असली शक्ति कोई नहीं जानता। ये सिर्फ माया नहीं, ये एक डिवाइन पजल है जो सिर्फ डिवोशन या फिर अवेयरनेस से ही रिवील होता है। श्री कृष्ण के एक्शंस, चाहे वो प्लेफुल हो या बफलिंग हो, हमेशा एक डीप कॉस्मिक पर्पस हमेशा उनके कामों के पीछे होता है, चाहे वो नादानियां क्यों ना हो। हमें गाइड करना, हमें टेस्ट करना और कभी कभी कंफ्यूज करके हमारे सोल को जगाना। और जब श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जिसमें उनके बहुत सारे सिर होते हैं और बहुत सारे हाथ होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, बेहद ही खूबसूरत और डिवाइन, तब रियलिटी का पूरा कैनवास हमारे सामने अनफोल्ड हो जाता है। सारे टाइम, स्पेस और क्रिएचर्स उनके अंदर ओवरफ्लो कर रहे होते हैं और ये विजन हमारी लिमिटेड ह्यूमन परसेप्शन को तोड़ के रख देता है। भागवत कहती है कि इस लीला को विटनेस करने से सोल्स मटेरियल वर्ल्ड के लिमिटेशंस और सफरिंग से पार हो सकती है और अल्टीमेट लाइब्रेशन पा सकते हैं। जैसे कि आपने एक कार्टून में देखा होगा, एक फेमस स्टोरी है जब ब्रह्मा जी ने सीक्रेटली गोपीज को ले जाने की कोशिश करी थी, पर श्री कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड करके हर मिसिंग बच्चे का एक डुप्लीकेट बना दिया था। जब वो रिवील हुआ, ब्रह्मा जी कम्प्लीटली हम्बल्ड हो गए थे। मतलब यूनिवर्स का हर एक फॉर्म, हर एक पर्सन सिर्फ जगतपति श्री कृष्ण की माया का एक रिफ्लेक्शन है, और ये हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम जो देखते हैं वो कभी भी पूरा सच नहीं होता। हमारे पुराण और बाकी सारी जो किताबें हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें भी हमने ये बात देखी है कि परमात्मा श्री कृष्ण हम सबको टेस्ट करते हैं और पहेलियां सी बुझवाते हैं हम सबसे। शेष नारद एक लाइफ टाइम का फैमिली एक्सपीरियंस फील करते हैं। कुछ भी सच नहीं होता, सिर्फ एक छोटी सी मोमेंट पे। बाद में श्री कृष्ण रिवील करते हैं ये सब एक माया थी, मतलब एक इल्यूजन। इवन लॉर्ड शिव, जिनको पर सबसे बड़ा देवता माना जाता है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो जगतपति श्री कृष्ण के साथ फाइट कर रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते क्या रियल है और क्या माया। मतलब ये माया इतनी ही ज्यादा इंटेंस और खतरनाक चीज है, इवन भगवान शिव भी नहीं समझ पाए कि माया के बीच में फर्क क्या है, माया और असलियत के बीच में फर्क क्या है। ये सब एक डिवाइन प्लानिंग का पार्ट है। जो लगता है कि गॉड्स और डीमन स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक्चुअली भगवान की कॉस्मिक इंटेलिजेंस का ही प्लान होता है। जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब भगवान श्री कृष्ण की माया का ही पार्ट है। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, नजर घुमा के देखो, वो सब एक माया है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। और भागवत अगर हम ध्यान से पढ़ें या सुने तो उसमें लिखा गया है कि विष्णु भगवान के सारे एक्ट्स एक डिवाइन प्ले है, मतलब उनकी लीला है। और इस लीला के अंदर घुसकर हम टाइम के लिमिटेशंस को भी क्रॉस कर सकते हैं अगर हम इन लीलाओं के अंदर घुस गए तो। माया का डुअल रोल है, एक तरफ इल्यूजन, दूसरी तरफ एजुकेशन। हम जो केओस देखते हैं सब तरफ, वो एक्चुअली एक लेसन होता है। वैष्णव कमेंट्रीज कहते हैं कि माया का मतलब होता है नॉट दैट, मतलब मटेरियल वर्ल्ड अल्टीमेटली रियल नहीं है। मतलब हमारा जो वर्ल्ड है इसको मटेरियल
मटेरियल वर्ल्ड कह सकते हैं, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। श्री कृष्ण के पास टाइम्स हमें दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड दिखता है वो सिर्फ एक सरफेस है और सोल इटर्नल है। भगवत गीता कहती है कि सी बियॉन्ड टाइम, मतलब अपने सेंसेस और ईगो के आगे देखना सीखो और रियलिटी का असली एसेंस समझना सीखो। मॉडर्न स्कॉलर्स भी कहते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण की माया का एक डिवाइन मिस्चीफ है, कभी फनी कभी स्कैरी और लेकिन हमेशा स्पिरिचुअल लेसन का साथ। साइकोलॉजिस्ट एंड मिथोलॉजिस्ट ये सब बड़े आराम से कहते हैं कि श्री कृष्ण की माया उनका जो ट्रिकस्टर आर्केटाइप है, एक ईगो चेक देते हैं, एरोगेंस को हम्बल करते हैं और महाभारत जैसा महायुद्ध अरेंज करते हैं ताकि डेस्टिनी और धर्म का एक अल्टीमेट लेसन हो। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से भी हमारा ब्रेन रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब बनाता है, एक तरह से कंट्रोल हेलुसिनेशंस। और कृष्ण की माया भी कुछ ऐसा ही है, जो रियलिटी लगती है वो सिर्फ एक डिवाइन प्रोजेक्शन होता है, एक कॉस्मिक ड्रीम। अब सुन के आपको शायद अगर डर लगने लगा हो तो समझ जाओ कि आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और मॉडर्न पॉप कल्चर में भी ये माया दिखता है। इंटरस्टेलर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज में ऑल्टरनेटिव रियलिटीज और टाइम बेंडिंग कॉन्सेप्ट की बात की गई है। बेसिकली श्री कृष्ण की माया को मॉडर्न फॉर्म में दिखाया गया है। इवन मीम्स में, म्यूजिक वीडियो में और डिवोशनल फिल्म्स में भी, जैसे जगतपति कृष्ण स्माइल हमेशा हिंट देता है कि जो दिखता है वो सब सच नहीं है, इसमें डार्क ह्यूमर और डिवाइन मिस्ट्री मिक्स है। भगवान हमेशा एक स्माइल के साथ हमेशा रहते हैं, जो आपको कभी भी देखो एक स्माइल के साथ दिखेंगे। इसका मतलब है कि जो भी आप देख रहे हो वो सब रियल नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। और एंड में पैराडॉक्स ये है कि श्री कृष्ण साइमल्टेनियसली एक मिस्चीवियस विलेज बॉय है और सुप्रीम कॉस्मिक पर्सन भी। उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है और अगर आप कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो उनके अंदर कुछ भी नहीं है। उनका हर एक्शन, चाहे वो प्लेफुल हो या कोई घातक हो, अल्टीमेट पर्पस सर्व करता है, हमें गाइड करना, ईगो हम्बल करना और याद दिलाना कि वर्ल्ड एक ग्रैंड इल्यूजन है, एक माया का पार्ट है। माया दोनों रोल प्ले करता है, वो होता है चाहे डिस्ट्रक्शन हो चाहे किसी को लेसन देना हो। माया का और हमारी जिंदगी का आने वाला हर ट्विस्ट एक डिवाइन टीचिंग है। सिनेमैटिक टर्म्स में ये थ्रिलर, ड्रामा, कॉमेडी और मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बो होता है। और डायरेक्टर है श्री कृष्ण, जगतपति नारायण। श्री कृष्ण की माया समझना मतलब अल्टीमेट डायरेक्टर्स कट देखना, और मतलब हर एक मोमेंट वहाँ का हमें याद दिलाता है कि रियलिटी का असली एसेंस हमेशा हमारे पर्सपेक्शन से आगे है। और माया समझना तो किसी का, सच बताओ ना, आपको एक असलियत बताता हूँ, मैं, आप या कोई भी इस माया को असलियत में समझ ही नहीं सकता। ये माया कैसे काम करती है, क्या है, मतलब कोई समझ नहीं सकता। बस ये है कि हम सबको पता है माया है, और अंदर अंदर हमें ये भी पता है कि माया क्या है, लेकिन हम उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते और ना ही हम खुद समझ सकते कि माया क्या होता है। ये एक तरह से एक जंजाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स से एस्केप करना, वो मैट्रिक्स भी एक तरह से माया को ही कहा जाता है मॉडर्न टर्म्स में। और एक काफी फेमस कहावत भी है कि श्री कृष्ण अपने भक्त से कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, बट होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो तू चाहता है और होगा वही जो मैं चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, होगा वही जो श्री कृष्ण नारायण चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि माया में तो फंसे हुए हो यार। देखो, माया से तो निकलना नामुमकिन सी बात है, लेकिन क्या पता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कुछ और जानने को मिल जाए जो आपके लिए जरूरी हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी थ्योरी या फिर किसी ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।